और अब ये लिफ्ट में लाइट भी चली गई, पर इनकी लिफ्ट में ही कोई एरर है। पूरी दुनिया में सारे सिस्टम चलते हैं। तो भारत का तिरंगा यहाँ पर भी है। हमारी हाइलेक्स अभी एंटर कर चुकी है लिथुआनिया के अंदर। 5000 लोगों ने भाई 15-15 यूरो दिए थे। पर भाई लाइव निशानेबाजी की प्रतियोगिता चल रही है और कह रहा है कि पेमेंट करो 44 सेकंड के अंदर अंदर। सारी जगह पे घोड़े की जो वो होते हैं ना, पैर के खुर वाला, वो लोहे वाला, वो सब लोगों ने यहाँ पे लटकाया हुआ है। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोन मैप में आप सबका स्वागत है भाई। मनोन मैप को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। हम लोग अपनी इस इंडिया से लंदन की रोड सीरीज के अंदर एक व्लॉगिंग एक्सपीरियंस जस्ट सीख रहे हैं, तो हमारी गलतियों को इग्नोर करें, हमारे व्लॉग को एंजॉय करें और आपका एक पॉजिटिव कमेंट और आपका एक थम्स अप हम लोगों को अगले व्लॉग को बनाने में मोटिवेशन देता है। तो आप सबका एडवांस में ही थैंक यू हमें मोटिवेशन देने के लिए। और भाई हम लोग फिलहाल अपनी गाड़ी जो है वो शेंगन टेरिटरी के अंदर चला रहे हैं, तो हमें घबराहट भी होती है कि हाँ किस तरीके से यहाँ के रूल्स रहने वाले हैं। और क्योंकि सड़क के ऊपर हमारी गाड़ी भी दौड़ रही होती है और साइड में ट्राम भी दौड़ रहा होता है। चुके हैं 8:30 और हम लोग जा रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। ऐसा व्यू है जो हमारे होटल की खिड़की से नज़र आता है। अभी बिल्कुल शहर शांत सा है, सोया हुआ है। तो भाई ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। हॉट्स, जूस और कॉर्नफ्लेक्स, 2 तरीके के मिक्स हैं इसके अंदर। और अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर रीगा घूमने चलते हैं। हम लोगों ने अपनी कैब बुक कर ली है। हम लोग रीगा मेन सिटी सेंटर के लिए जा रहे हैं। गाड़ी हमने अपनी जो है वो होटल में ही पार्किंग पे लगा दी है। और ये जो कैब हमने बुक किया है ये बोल्ट के थ्रू हमने बुक की है और हमें लगभग 6 यूरो के आसपास देना पड़ेगा। और ये लगभग यहाँ से सिटी सेंटर जो है 5.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा हमें। रात को टेम्परेचर मतलब यहाँ पे जो है वो होटल वगैरह में या कहीं पे भी हमने वो नहीं देखे कि पंखे या कोई एसी वगैरह कहीं लगे हुए हों। खिड़की सी खोल मतलब जब कमरे में एंटर किए थे तब तो लग रहा था कि घुटन सी है, पर जैसे ही थोड़ा सा जैसे खिड़की वगैरह खोली तो उसके बाद मतलब कि सब ठीक रहा, ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर हम लोग फ़िलहाल रीगा मेन मार्केट के अंदर हैं और रीगा जो है वो लातविया की कैपिटल है। नॉर्मली जैसे अभी यहाँ पे जो वेदर रहता है समर के अंदर वो 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री के बीच में रहता है। विंटर्स में यहाँ पे अच्छा खासा स्नोफॉल होता है। और ये अभी जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग फ्रूट मार्केट में हैं, मतलब इनकी यहाँ के जो बाज़ार का फ्रूट मार्केट का हिस्सा है ये उसमें हैं हम लोग। और अच्छा फ्रूट भी है, वेजिटेबल्स भी हैं। अच्छा बनाना यहाँ पे 1 यूरो का है किलो। ये कितना हो गया मोटा मोटा सा, ये हो गया भाई हेलो 105 रुपये क्या हो गया 1 किलो। तो हमारे वाले वहाँ से तो भाई डबल रेट है मोटा मोटा सा, सीधी सी बात करें ना 105 रुपये के हिसाब से अगर हम यूरो को काउंट करते हैं तो। और बेरीज वगैरह 5 यूरो का 1 किलो सही है। ये 4 की दे रही हैं। हम लोग कुछ फ्रूट्स अभी जाते समय कैरी कर लेंगे, अभी तो कहाँ लेके मार्केट में घूमेंगे जाते समय, क्योंकि फ्रूट के वैरायटी ठीक दिख रही है यहाँ पे। और सुबह सुबह आई थिंक लोग बहुत सारी महिलाएं जैसे अपने वहाँ इंडिया में आते शॉपिंग करने थैला ले लेके, ऐसे अपने थैले ले लेके आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। ये अंदर दूसरा इंडोर मार्केट है। अभी पहले एक बार बाहर का चक्कर लगाएंगे फिर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हिस्टोरिकल्स 3-4 चीज़ें हैं जो हमने फाइंड आउट की थी। यहाँ से निकलने के बाद उसी तरफ बढ़ेंगे हम लोग आगे। और पीछे तो फ्लावर्स का आप देखेंगे कि बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर हैं पीछे। अब हम कजाकिस्तान से आए हैं, वहाँ पे सिर्फ 20 रुपये किलो था और यहाँ पे 200 रुपये किलो है ये तरबूज। 200 रुपये किलो, 10 गुना प्राइस हाइक हो गया यूरोप तक आते आते। अपने वहाँ के जैसे सोम बाज़ार मंगल बाज़ार लगते हैं तो उसी तरीके के यहाँ पे जो है वो
मेरे ख्याल से परमानेंटली बाज़ार हैं ये जो सड़क के किनारे लगे हुए हैं। यहाँ का जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि लगभग 800 साल पुराना ही इस एरिया का जो रीगा का हिस्ट्री 800 साल पुराना ही है। और बहुत सारी जगहें ऐसी नहीं है कि यहाँ पे जो एक्सप्लोर की जा सके। अपना इसका जो मेन रीगा की जो चीज़ है वो है इसका ओल्ड सिटी टाउन, जो कि यूनेस्को का पार्ट है, यूनेस्को के अंडर आता है, मतलब कि जो ओल्ड रीगा है। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हम लोग वहीं पहुँचेंगे। टॉप में गाड़ी पार्किंग का सिस्टम कैसे रहता है, ये है जैसे पार्किंग का 1 आवर का 3 यूरो, 2 आवर्स का 6 यूरो और 3 आवर्स 9 यूरो। मतलब कि 1 आवर का अगर हम कलेक्ट करते हैं तो ये कहता है कि व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालो। अब हम हमारे वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देख रहे हैं कि अगर ये हमारा नंबर उठाता है। थोड़ा सा लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन वो क्लियर नहीं है, और ये उठा रहा है ये इनवॉइस, और कह रहा है कि पेमेंट करो 44 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है भाई, यहाँ तो इजी है, बाकी कंट्रीज़ के अंदर पता नहीं कैसे। और ये कह रहा है कि कार टच करके आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ये कार टचिंग का ऑप्शन आ रहा है 3 यूरो का। ये यूरोप का आपको कंप्लीट पूरा बस का कल्चर इसी तरीके का मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं बसें और चलेंगे नॉर्मल सड़क के ऊपर, मतलब जैसे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं तो हमारी गाड़ी इनके आगे पीछे हो सकती है, बट जो इनके स्टॉप हैं वहाँ पे गाड़ी लेके आना मना होता है। भाई ये बस स्टॉप है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और आई थिंक ये बस स्टॉप है, बस का वेट कर रहे हैं ये लोग। हमें लगा यहाँ से कहीं ट्रैवलिंग के लिए आगे रास्ता जाता होगा। हाँ ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे कौन कौन सी बसेज आती हैं। अच्छा एक बार देखते हैं कि ये लोग पे कैसे करते हैं, अगर देख सके तो। उतरने का सिस्टम आगे से, यहाँ से, मतलब आगे से बस में लोग चढ़ते नहीं हैं, लोग चढ़ते हैं पीछे से। काफ़ी बड़ी है ये, बट इसमें पता नहीं अभी तो। आगे कहीं अगर कुछ ऑप्शन नज़र आया कि हाँ ये लोग चढ़ते समय कैसे पे करते हैं वो देखेंगे, एक बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे अगर हुआ तो। रास्ता की ट्रेन स्टेशन के लिए जाता है, और लातविया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो लातवियन है। इसलिए लिखा हुआ है कि कैफ़ीन भाई ना, कैफ़े शॉप है, कह रही कि कैफ़ीन सही है। और यहाँ पे लातविया पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की वो लातवियन है। और अभी आप जो अनाउंसमेंट अगर सुन पा रहे होंगे तो ये यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अनाउंसमेंट हो रही है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे जो यूज़ की जाती है ज़्यादातर वो की जाती है रशियन, मतलब कि रशियन 25% के आसपास जो है वो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की जाती है, खासकर रीगा के अंदर। और दूसरा क्या है कि यंगस्टर जो हैं या फिर जो भी लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं वो इंग्लिश सीखने के ऊपर अच्छा खासा कह रहे हैं कि जोर दे रहे हैं। ये ट्रेन स्टेशन कहाँ से कौन सी ट्रेन जा रही है, किस टाइम पे जाएगी, और ये कॉफ़ी शॉप, सही है सिस्टम सारा। अभी हमें ट्रेन कहीं के लिए नहीं लेनी है तो हम लोग बाहर निकलते हैं एक बार। ऐसे कॉफ़ी शॉप जो है वो लगी हुई है यहाँ पे। और अच्छा गिलास अंदर से आएगा, ढक्कन यहाँ पे रखे हुए, मेरे को लगा गिलास ऐसे रखे हुए हैं, फिर तो लोग गिलास भी लेके खिसक जाएँ इधर से। और प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, 1 यूरो, सॉरी एक भी है, और 1.2 1.3। ऐसा नहीं है कि पैसे मांगने वाले लोग हमारे देश में हर जगह पे, मतलब कि इस तरीके के लोग मिलते हैं जिनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और बर्गर किंग वालों की ऐड भी होगी भाई 1.5 यूरो में। पर करेंसी एक्सचेंज के अंदर 3 करेंसीज़ को मेन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूएस डॉलर को, और आई थिंक ये आरयूबी रूबल ही होगा, और ग्रेट ब्रिटेन के पाउंड को। अभी हम लोग इसका पता करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से ना एक छोटी छोटी सी शिप चल रही है, और ये देखते हैं कि ये कितने पैसे लेते हैं। अगर ज़्यादा महंगा नहीं होगा तो इनसे बात करके हम भी बैठ जाएंगे भाई इसमें। तो भाई ये 50 मिनट के 15 यूरो ले रहे हैं पर पर्सन के लिए, और ये कैप्टन है जो इसको राइड करेंगे। हम बैठते हैं अंदर जाके और सिटी इससे घूमेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि कहाँ से व्यू सही आ सकता है। तो भाई पता नहीं ताई बात कर रही है, उम्र के अकॉर्डिंग डिस्काउंट मिलता होगा शायद कुछ ना। मैं मजाक कर रहा था, ताई भाई कोई डिस्काउंट की बात नहीं कर रही, वो तो अपनी लैंग्वेज में कुछ बात कर रहे होंगे। यस, तो भाई 30 यूरो का
2 टिकट पड़ा हमें, और ये लगभग 50 मिनट के आसपास हमें सिटी के अंदर से इस बोट से घुमाएंगे। और इसके चलने का राइट टाइम 11 बजे है, जो कि अभी मतलब शुरू ही हो जाएगी, 1-2 मिनट बचा है 11 बजने में। यहाँ पे घूमते हैं फिर सिटी के अंदर बोट के ज़रिए। हम लोगों ने रीगा में जो अपना एक बोट टूर बुक किया था, वो बोट टूर एक काफ़ी बड़े लार्ज स्पेस के अंदर से, मतलब यूँ कहें कि जो लातविया की मेन नहर है, मुझे नाम याद नहीं है, मैं नीचे डाल दूँगा नाम, और ये उसके अंदर से हमें बोट टूर करवा रहे हैं। उसका बहुत अमेजिंग व्यू है भाई ना, बहुत अमेजिंग। पहले ये भीड़ी सी गलियों के अंदर से लेके आया, जैसे सिटी के अंदर से लेके आया, और ये जो पानी है फुल कनेक्टेड है, मतलब इस सिटी के अंदर पूरा कनेक्टेड है। और बोट में कोई ज़्यादा रश भी नहीं है, और 15 यूरो में अगर आपको 50 मिनट का बोट ट्रिप मिल जाए, मुझे नहीं लगता कि यूरोप में ये कोई महंगी डील है, एक बजट डील है, आप ये कह सकते हैं। 50 मिनट का बोट राइड पूरा करने के बाद हम लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग सिटी का वॉकिंग टूर कर रहे हैं, और एग्जैक्टली मतलब 50 मिनट का ट्रिप करवाया उन्होंने। 50 बोला था तो 50 का करवाया, कम नहीं करवाया। और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ 1500 रुपये कुछ ज़्यादा थे उस चीज़ के लिए ना। बहुत अमेजिंग रहा वो ट्रिप हमारा। हम लोग एंटर कर चुके हैं ओल्ड रीगा टाउन के अंदर, और ओल्ड जो टाउन है ये यूनेस्को के अंडर भी आता है। और ये देखिएगा कि किस तरीके से इतनी बड़ी वॉल पेंटिंग जो है वो बनाई हुई उन्होंने पूरी बिल्डिंग के ऊपर। और यहाँ पे ऐसे ही जैसे पूरे यूरोप में देखने को मिलते हैं स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स, पर इन पे जो भीड़ होगी या इन पे जो लोग ज़्यादा दिखेंगे वो दिखेंगे शाम के समय पे। सोवेनियर्स की शॉप में आए हैं हम लोग, और कोई सोवेनियर लेके चलेंगे यहाँ से। This one? No, lower, just a bit lower. This one? Yeah. और यहाँ पे सोवेनियर के रेट जो हैं भाई वो वहाँ के कंपैरिजन में, मतलब आप वहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते, यूरोप के हिसाब से रहेंगे यहाँ। ये वाला सोवेनियर यहाँ पे 4 यूरो का है। 4 यूरो आप लगा लो कि लगभग आपके हो गए 420-30 रुपये के आसपास हो गए भाई। लोगों ने भाई ये वाला सोवेनियर फाइनल किया है। इसमें तीनों कंट्रीज़ के नाम आ गए, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया का, और ये 4 यूरो का कॉस्ट कर रहा है हमें। लोकल सिटी टूर के लिए हम ऐसी बसेस भी ले सकते हैं, और ये बस ये लोकल साइट सीन्स के लिए है। हम लोगों को बैठा के लेके जाएगा क्या भाई? पर भाई लाइव निशानेबाजी की प्रतियोगिता चल रही है। मतलब प्रतियोगिता तो क्या, वो हम लोग पैसे देके जैसे बंदूक से गुब्बारे फोड़ा करते थे। और क्या बात है भाई साहब, मैडम ने निशाना देखो कहाँ लगाया, सही है भाई। और ये सामने ही है, सेंट कैथेड्रल चर्च के सामने ही ये इधर चर्च रही, और कैथेड्रल के साथ में ही यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन राजा के नाम से। पर हम लोगों को अभी खाना नहीं खाना, हम लोग अपना ही रेडी टू ईट वाला मील लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे रुकेंगे अभी तो 1 घंटा और हमारा स्पेंड हो जाएगा, जो हमारे पास अभी है नहीं है। अभी हम लोग चलते चलते ये जो स्ट्रीट रेस्टोरेंट था उसके पास आए, और आपको ये नज़र आ रहा है ये यहाँ नीचे भी, ये यूरोप में हम लोगों को लगता है, बहुत सारे हमारे लोकल लोगों को लगता है कि यार ये कुछ चीज़ें होती हैं, अंधविश्वास करते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं। इस पूरे रेस्टोरेंट्स में सराउंडिंग में जितनी भी जगह बाहर की बनी हुई है, सारी जगह पे घोड़े की जो वो होते हैं ना पैर के खुर वाला, वो लोहे वाला, वो सब लोगों ने यहाँ पे लटकाया हुआ है, ये देखो। और इनका मानना ये है कि इससे क्या होता है कि इससे नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो आसपास नहीं आती। काले घोड़े का खुर वो लेते हैं ये, जो पैरों के नीचे वाला होता है, और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है और बिजनेस भी डेवलप होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया में ही सारे सिस्टम चलते हैं, पूरी दुनिया में सारे सिस्टम चलते हैं। हम लोगों को लगभग 3-3.5 घंटे के आसपास हो चुके हैं, और ओल्ड रीगा का जो सिटी टूर, वॉकिंग टूर हो सकता था,
वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब एक लास्ट डेस्टिनेशन है, वो ब्लैक हेड करके कुछ नाम है उसका, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। उसको देखने के बाद फिर हम लोग टैक्सी लेंगे अपनी और अपनी पार्किंग से गाड़ी उठाएंगे और फिर निकल जाएंगे नई कंट्री के लिए। नई कंट्री कौन सी रहेगी, एक बार गाड़ी में बैठ के फिर आपको शेयर करते हैं। ये रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के बाहर भाई ये देखो ट्रेडिशनल पहरेदार खड़ा है इनका, लकड़ी की तलवार लेके, और ये कुत्ते को लेके जाना चाह रहे हैं अपने। उन्होंने कहा कि जा नहीं सकते, उसने अंदर से परमिशन के लिए बोला है। भाई साहब यहाँ पे क्या है, नीचे भट्टी चल रही है कोई, पता नहीं यार। भाई ये जो बिल्डिंग है ये हाउस ऑफ ब्लैक हेड बोलते हैं इसको, और इस बिल्डिंग को भी अगेन जैसे पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उसकी तरह बहुत बार तोड़ा गया, बहुत बार बनवाया गया, और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे तो कहते हैं कि इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और इसका अंदर जाने का जो टिकट है वो लगभग 10 यूरो के आसपास है, और जिसमें एक कॉफ़ी भी साथ में देते हैं अगर आपको कॉफ़ी के साथ में लेना है। अगर आपको सिर्फ विजिट करके आना अंदर और एक दो चीज़ें देखनी है तो सिर्फ 5 यूरो में इसके अंदर जाया जा सकता है। कि एक और ख़ास बात है, जैसे हम लोग वहाँ पे अपना कोई मंदिर वगैरह बनाते हैं ना, सारे लोग डोनेशन वगैरह इकट्ठी करते हैं, तो 5000 लोगों ने भाई 15-15 यूरो दिए थे, और सन 2000 के आसपास में इसका पूरे तरीके से कम्प्लीटली दोबारा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है इसका। ये हाउस ऑफ ब्लैक हेड्स की एंट्री है, और अंदर जो है वो फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है वो अलाउड नहीं है। इसके जस्ट सामने ही ये डोम नेक्स्ट डोर के नाम से ये कॉरिडोर बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें लोग बैठते हैं, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाते हैं। यहाँ पर एक चाइनीज़, मतलब आते तो बहुत सारे टूरिस्ट तो बहुत सारे आते हैं, और ये बाइक इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम रिसेंटली इस कंट्री से होके आए हैं, चाइना से ये बाइक। और अपने साथ भाई 2-2 टायर लेके चले हुए हैं भाई, तो पूरा टैक्सी लेके हम लोग पहुँच गए अपने होटल की पार्किंग में जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी, और लगभग 7.25 लिया इस टैक्सी ने हमसे रेंट। जाते समय कुछ कम लगा था, और अभी गाड़ी को पिक करते हैं और अगली कंट्री की तरफ चलते हैं भाई, क्योंकि अगले 45 डेज़ 50 डेज़ जब तक हम इंग्लैंड एंटर नहीं कर जाते तब तक तो ऐसे भागने वाली चाल रहने वाली है एकदम खटाखट खटाखट। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी ठीक ठाक है, और इसके ऊपर CCTV लगा हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे खड़ी कर दी थी भाई। रशिया से लगभग 50 किलोमीटर निकलने के बाद हमने रीगा के लिए अपना जो था वो मीटर सेट किया था, तो लगभग 225 किलोमीटर हम लोगों ने कवर किए। तो अभी हम लोग जो है वो एक नई कंट्री के लिए जा रहे हैं, तो इसका मीटर जो है वो रीसेट कर देते हैं, इसे 0 पे कर देते हैं। और अभी हमने जो है वो बॉर्डर की लोकेशन लगा ली है। जो बॉर्डर लोकेशन है ये लिथुआनिया की है, जो कि लगभग यहाँ से 72 किलोमीटर है, 1 घंटा हमें लगेगा लगभग वहाँ तक पहुँचने में। हम लोग इस समय पे खड़े हैं लातविया और लिथुआनिया के बॉर्डर के ऊपर भाई, और ये जो बॉर्डर है जो आपको नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर फ़िलहाल बंद है। मतलब कि ये जो रास्ता है पहले यूज़ किया जाता था जब ये दोनों कंट्री शेंगन का हिस्सा नहीं थी, इंडिविजुअली अपने अपनी एंट्रीज़ को ऑपरेट किया करती थी। पर जब से ये शेंगन का पार्ट हुई है तब से ये वाला हाईवे जो है मतलब कि इस रास्ते को बाईपास करता है। यहाँ पे पूरा सेटअप इन दोनों कंट्रीज़ का, लातविया और लिथुआनिया का लगा हुआ है। आपको नज़र पुराने वाला सेटअप अगर आप देखेंगे तो ये पुराना सेटअप है इनका। पूरा गाड़ी का इंस्पेक्शन वगैरह होता था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते थे, एंट्री की परमिशन देखी जाती थी, दें या ना दें। तो ये 3 कंट्री लातविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया, ये तीनों जो है ये बाल्टन एक अपना एक रीज़न, अलग रीज़न काउंट करती थी ये, कि इन तीनों कंट्रीज़ का जो है इनकी कल्चर जो है वो मिलता जुलता सा था, इन तीनों कंट्री का इन्वायरमेंट जो है वो मिलता जुलता था। फ़िलहाल ये बॉर्डर देखो भाई, कुछ नहीं पता चलता कि कब किस समय पे क्या होता है। फ़िलहाल ये बॉर्डर जब भी खुला था इस समय पे यहाँ पे मे भी बहुत सारी कोई कॉफ़ी शॉप भी हो सकती हैं, ड्यूटीज़ भी हो सकती हैं। फ़िलहाल ये जो है वो बंद है, और हमारी हाइलेक्स जो है ये खड़ी है यहाँ पे इस बॉर्डर पे। फ़िलहाल एक बार हम लोग जो है उस तरफ दूसरी साइड में जाके आएंगे। हम लोग इस समय पे लातविया में खड़े हैं, और हम लोग लिथुआनिया वाली साइड, मतलब कि हम लोग इस तरफ जाके आएंगे। अभी वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे अगर हमें कोई साइन बोर्ड वगैरह मिलता है तो। हमारी हाइलेक्स अभी एंटर कर चुकी है लिथुआनिया के अंदर, और ये लातविया और लिथुआनिया का बॉर्डर है। उस तरफ लातविया है, और इस तरफ जो है ये लिथुआनिया का हिस्सा है। हम लोग इस समय पे गाड़ी जो हमारी पार्क कर रखी है हमने, ये लिथुआनिया वाली साइड में गाड़ी हमारी पार्क है। और फ़िलहाल क्योंकि ये जो क्रॉसिंग है ये यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि दोनों कंट्री शेंगन का पार्ट बन चुके, मैंने आपको पहले बताया।
अभी फ़िलहाल यहाँ पर ट्रक वगैरह जो है वो पार्किंग में वेट करते हैं, बस रेस्ट वगैरह करना होता है तो कर लेते हैं। ये लिथुआनिया का फ्लैग है। तो हमारी शेंगन की तीसरी कंट्री इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये सब तीनों कंट्री हम लोग जो हैं अभी अपनी शेंगन ट्रिप के अंदर कवर कर चुके हैं। इस पूरा इंडिया से लंदन की सॉरी रोड ट्रिप के अंदर कवर कर चुके हैं। फ़िलहाल हम लोग खड़े हैं लिथुआनिया के बॉर्डर पे। हमारी एक कदम पीछे जाएंगे तो लातविया है और एक कदम आगे आएंगे तो लिथुआनिया है। मेरे पीछे आपको लिथुआनिया का बॉर्डर नज़र आ रहा है और जस्ट अगर एक कदम मैं मतलब थोड़ा सा कदम पीछे चला जाऊं तो मेरे उस तरफ जो है वो लातविया है। वो लातविया का आपको जो बोर्ड है वो नज़र आएगा। अमेजिंग फीलिंग है भाई। लोगों ने यहाँ पर अपने बहुत सारे स्टिकर भी चिपकाए हुए हैं उस पॉल के ऊपर, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत मज़ेदार ये जर्नी है और हमने अपनी हाइलैक्स को साइड में पार्क किया हुआ है। इंडिया से लंदन की इस रोड सीरीज़ के अंदर हमारी शेंगन की तीसरी कंट्री है ये, और अभी शेंगन में हमें एंटर किए हुए सिर्फ अभी 2 ही दिन हुए हैं। तो भारत का तिरंगा यहाँ पर भी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भाई मेरा मन नहीं लगा, मैं सड़क पार करके इस तरफ भी आ गया और अभी मेरे पीछे जो है वो लातविया का फ्लैग है। तो मैं एक कदम इधर लातविया और एक कदम उधर लिथुआनिया। हमने इस्टोनिया वाला हाईवे पकड़ लिया है और गाड़ी अभी पार्किंग में लगाई है। भाई भूख लगी हुई थी। अभी खाना दाल और पनीर गरम कर रहे हैं। दाल और पनीर को मिक्स करके साथ में अच्छा पनीर वो है क्या, पालक पनीर और ये अपनी ब्रेड है भाई, ये दोनों ब्रेड और अपना दही साथ में और अचार निकाल लेंगे और ये जूस भी है। तो बढ़िया लंच हो जाएगा आज, तो बढ़िया वाला लंच हो जाएगा। और यहाँ पे पार्किंग पे वो वाला सिस्टम नहीं है जैसे अभी तक हम जो आ रहे थे ना पीछे से। हम रशिया में भी इवन जिन कंट्रीज़ के अंदर हम लोग वो कर रहे थे तो वहाँ पे पार्किंग पे प्रॉपर स्पेस बना हुआ था भाई, बैठ के बंदा आराम से इत्मीनान से खाए। बहुत बढ़िया वाला पार्किंग का सिस्टम था। पर ये यहाँ पे सिंपल ही है कि हाँ गाड़ी पार्क कर दो आप अपनी, बाकी आप अपने हिसाब से जहाँ मर्जी जो मर्जी कैसे मर्जी मैनेज करके खो लो अगर खाना खाना है आपको। हम लोग अभी टैलिन जा रहे हैं जो कि इस्टोनिया की कैपिटल है। और इसने हमें अभी जो रीगा को बाईपास करवाया है। और रीगा को बाईपास जब इसने करवाया तो देखिए कितने सुंदर सुंदर बीच में से जो है वो कॉलोनी टाइप ये घर थे, मतलब मोहल्ला टाइप वो थे। 30 की स्पीड लिमिट है सिर्फ यहाँ पे, बट बहुत सुंदर सुंदर से घर बने हुए हैं यहाँ पे इस सड़क के ऊपर। मैं जिस सेंटर पॉइंट पे खड़ा हूँ आपको ये एक बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। ये इस लातविया का बॉर्डर था। ये लातविया का यहाँ पे साइन बोर्ड आपको नज़र आएगा। और वो जो नज़र आ रहा है आपको वो इस्टोनिया का चेक पॉइंट था। ये इस्टोनिया का बोर्ड आपको यहाँ पे नज़र आएगा और यहाँ पर अपनी हाइलैक्स खड़ी है। एक्चुअली में जब ये शेंगन का पार्ट नहीं थे तो ये सारी कंट्रीज़ आपस में क्या था, इनके बॉर्डर बने हुए थे। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक करते थे, पूरा एंट्री को चेक किया जाता था तो एंट्री मिलती थी। बट जब से ये शेंगन के पार्ट बने हैं ये बॉर्डर जो है वो कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं, बॉर्डरलेस है। यहाँ पर बॉर्डर पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चेक नहीं किया जाता। आपके पास अगर आपका शेंगन वीज़ा है तो आप पूरे शेंगन टेरिटरी में कहीं पे भी घूम सकते हैं, बट आपके पास पर्पज़ ऑफ विजिट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। वो बॉर्डर जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था, फ़िलहाल यहाँ पर बस और ट्रक या फिर प्राइवेट व्हीकल वगैरह यहाँ पर स्टे के लिए रुकते हैं। अदरवाइज़ ये बॉर्डर बंद हो चुका है। ये आई थिंक यहाँ पे कोई कैफ़े शॉप वगैरह खुल चुकी है कोई ना, बट अभी ये बॉर्डर नहीं है भाई। अभी ये कम्प्लीटली बंद हो चुका है। कहीं पे कोई डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं होती। पूरे शेंगन टेरिटरी में हो सकता है कहीं पे खड़े हों क्योंकि वो जो चाहिए होता है ना टोल टैक्स से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट होता है, क्या कहते हैं इसको, तो विग्नेट जिस कंट्री के लिए रिक्वायर्ड होगा तो बॉर्डर के ऊपर उस कंट्री का जो है वो ऑफिस बना होता है और वो विग्नेट के लिए बोलते हैं। विग्नेट का मतलब ये रहता है, विग्नेट में क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारी कंट्री को टैक्स पे नहीं कर रहे, बाहर की कंट्रीज़ के लिए लोगों के लिए होता है वो, तो आप हमारी कंट्री को टैक्स पे नहीं कर रहे तो इसलिए आप यहाँ पे हमारी सड़कों पे अगर आप चल रहे हो, देखो हमने कितनी साफ़ सुथरी सड़कें बनाई हुई हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर आप वहाँ से 2 दिन का 10 दिन का जितने दिन का आपका स्टे है उतने दिन का अलग अलग कंट्री का आप विग्नेट ले सकते हो। तो भाई चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी अपने को, तो गाड़ी अभी हमने लगा ली साइड में क्योंकि अभी तक हमने कोई ज़्यादा बड़ा रास्ते पे हाईवे पे ब्रेक तो लिया नहीं था। और ये वाला हाईवे भाई पूरा मतलब कि यूँ कहें कि अपना सुपर फास्ट चल रहा है। और
पार्किंग का साइन दिखाई दिया था हमें, प्रॉपर उस तरीके की पार्किंग तो नहीं बनी हुई, यहाँ पे पत्थर से पड़े हुए हैं नीचे। और रुकने की एक और वजह थी कि यहाँ ना ग्रीनरी खूब है इस तरफ, जिस तरफ हम रुके हैं। और अंदर यहाँ पे जंगल में अंदर जाने का रास्ता भी बना हुआ है, गाड़ियाँ वगैरह शायद से अंदर जाती होंगी, शायद मेरे ख्याल से कोई कैंपिंग साइट वगैरह हो, इस वजह से जाती, मतलब इस वजह से रास्ता बना हुआ है। अगर टाइम होता हमारे पास ना, आगे जाने की जल्दी नहीं होती, तो हम लोग फिर थोड़ा सा इसको अंदर से जाके एक्सप्लोर करके आते। क्योंकि यार नेचर के बीच में अगर थोड़ा टाइम भी गुजारने का टाइम मिलता है तो मज़ा सा आता है, अपने आप में वाइब्रेशन सी चेंज हुई महसूस होती है। तो चलो अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे, एक काम करते हैं, चलो थोड़ी देर रुकते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखना ना मच्छरों की वजह से क्या हाल हो रखा है अपने गाड़ी का फ्रंट से, देखो कितने मच्छर चिपक रखे हैं यहाँ पे। और यही हाल शीशे का हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी डालना पड़ता है इसके ऊपर। और भाई ये वाला जो है ना हमारा रेन वाइज़र, कजाकिस्तान में मतलब कि इतनी तेज़ हवा चल रही थी उस हाईवे के ऊपर, खट 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 जब गाड़ी करने लगी तो हमने देखा कि ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। तो दिखा फिर भाई ये, इसे देखें, कोशिश करेंगे, ये टेप तो है हमारे पास, अगर इसे लगा सके तो अभी चिपका लेंगे, नहीं तो फिर अपने इंडिया जाके चिपकवा लेंगे इसको। हमने गाड़ी के अंदर रख दिया इसको। और यार यहाँ की ना एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी कि हम लोग अभी जैसे दिन के अंदर मतलब कि एक एक दिन में जैसे दो दो कंट्री तीन तीन कंट्रीज़ के बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, हमें कहीं पे भी ना तो हाईवे के ऊपर कहीं पुलिस दिखाई दी, और ना ही कहीं पे हमें मतलब यूँ कहूँ कि जैसे बॉर्डर के ऊपर तो कम से कम पुलिस खड़ी होती है, तो हमें बॉर्डर के ऊपर भी कहीं पे भी पुलिस दिखाई नहीं दी भाई। मतलब कि ये लोग शायद, ये तो ये लगता है इनको कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग अपनी सही से निभाते हैं, तो इस चक्कर में इन्होंने कहीं हाईवे वगैरह के ऊपर पुलिस वगैरह नहीं छोड़ी हुई भाई। चलो भाई हम पहुँच गए अपने है ना अपार्टमेंट में, जो अपार्टमेंट हमने ऑनलाइन बुक किया था, और वहाँ पहुँच गए। तो एक बार गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इनका क्या प्रोसेसिंग है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या प्रोसेसिंग है, और जो कुछ भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फिर स्टेप टू स्टेप। भाई ये जो अपार्टमेंट हमने बुक किया ना, ये पूरा जंगलों के बीच में है चारों तरफ, मतलब कि कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है, सिर्फ यही वाली बिल्डिंग बनी हुई है, अदरवाइज चारों तरफ जो है पेड़ पौधे ही लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेल्फ चेक इन का प्रोसेस नहीं है, इन्होंने कहा था कि यहाँ पे स्टाफ होगा जो आपको हेल्प करेगा, आपको की वगैरह जो वहीं जाने के बाद मिलेगी। तो एक बार अंदर चल के अपना जो प्रोसेस है वो पूरा करवा लेते हैं, जो भी उन्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमसे रिक्वायर्ड है वो देंगे, फिर देखते हैं कि फ़र्दर क्या रहता है। और यार कमाल की बात पता है क्या है, यहाँ पे जो काम करने वाला स्टाफ है ना, मेरे को नहीं लगता कि इनकी एज 70 से कम होगी, 70 प्लस इनकी एज है, और यहाँ पे लगे हुए हैं ये जो अपार्टमेंट हमने बुक किया ना, इसके जस्ट साथ में ही एक स्टेडियम है। खैर फिलहाल तो यहाँ पे है नहीं, कोई खेलने कूदने वाले है नहीं है, पर ठीक ठाक अच्छा खासा बड़ा स्टेडियम है भाई ना, चारों तरफ पूरे जंगल से हैं, और बीच में मतलब कि पूरा स्टेडियम बढ़िया बना रखा है। अभी तो यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं, कोई प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हो, खाली ये शायद या तो इनका टाइमिंग कुछ ऐसा रहता होगा, टाइम शेड्यूल वगैरह होगा इनका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आते होंगे बच्चे वगैरह। ये क्लब का नाम है भाई यहाँ का ना। तो भाई जैसे ही हम लोगों ने अपने रूम के लिए लिफ्ट ली, और लिफ्ट में हम खड़े हुए, लिफ्ट तीसरे फ्लोर पे पूरा पहुंचने से पहले बीच में स्टक होगी, जस्ट बिल्कुल पहुंचने से जस्ट पहले स्टक होगी। हम वहां से ट्राई कर रहे कि किसी को आवाज मार ले, इस अपार्टमेंट में कोई नहीं था, मतलब कि एक तरीके का ये हॉस्टल था शायद, यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह आके रुकते होंगे, आपने स्टेडियम वगैरह देखा बाहर ना, ना तो यहाँ कोई ऐसा था कि जिसे हम आवाज मार सके, ये दरवाजा इससे ज्यादा खुल नहीं रहा था। हमने पूरी ट्राई मार ली, मतलब कि कोई उसमें ये भी नहीं था कि आप कोई ऐसी चीज़ बजा सकें, बजर वगैरह बजा सकें जिससे पता चल जाए कि हाँ भाई हम लिफ्ट के अंदर स्ट्रक हो गए। हमारा मतलब कि जो हमें समझ में आ रहा था हम वो करने की कोशिश कर रहे थे। और इस पूरे अपार्टमेंट में वो आंटी बाहर पहुंचे, फिर जब उन्होंने देखा कि हाँ मतलब कि लिफ्ट मूव नहीं हो रही है, उसने सायरन वगैरह जब बजाया, तो वो बाहर से हमें समझा रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि तुम साइड में हो जाओ और मैं तुम्हें बताती हूँ करना क्या। एक्चुअली में ये इतनी छोटी लिफ्ट थी कि हम पलट भी नहीं सकते थे, पलटते थे तो हमारे जो पीछे बैग लगे हुए हैं एक दूसरे के आगे अड़ने की वजह से हम पलट भी नहीं पा रहे थे। और भाई हमारे ऊपर के सांस ऊपर, नीचे के सांस नीचे स्टक हो गए। और वो आंटी नीचे गई, उन्होंने जाके किसी को कॉल वॉल किया और उन्होंने मना कर दिया कि अब तो हम यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए आ नहीं सकते, क्योंकि कारण क्या है कि लेट हो चुके हैं, और ये जो अपार्टमेंट था ये शहर से थोड़ा सा बाहर की तरफ था। हमने इसे इसलिए बुक किया था कि ये थोड़ा सा चीपर हमें कॉस्ट कर रहा था। हम लोग लिफ्ट में स्टक हो रखे हैं, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे ना स्वीडन में, और इसके ऊपर कोई हेल्पलाइन नंबर है नहीं है। ये एक जुगाड़ू से वाली लिफ्ट थी ये, मतलब वो प्रोफेशनल वाली लिफ्ट नहीं है, और इनको लग रहा है कि हमने लिफ्ट को कुछ छेड़ा है, इसकी वजह से लिफ्ट ऐसी बंद हुई है। पर इनकी लिफ्ट में कोई एरर है, मतलब यहाँ पे एक ओल्ड सी लेडीज हैं जो केयर टेकर है। हम तो ये 3 नंबर बटन उन्होंने बताया था कि ये दबा के रखना है बस आपको ना, और हम लोगों को भी 15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, और बहुत कंजस्टेड सी लिफ्ट है, मतलब हमारा सामान ऐसे ये इस तरीके से ही हुआ है, और मैं यहाँ पे कॉर्नर में बैठा हूँ, और अब ये लिफ्ट में लाइट भी चली गई। अब बताओ भाई, और बाहर भी अंधेरा होना शुरू हो गया,
और ये पंगा पड़ गया हमारी जान को, तो यार खामखाई का आफत आ गई है। 35-40 मिनट के ड्रामे के बाद जो लिफ्ट थी वो अपने आप खुली। आंटी भी बाहर से खूब जोर लगा रहे थे, हम भी अंदर से मतलब कि जो ट्राई कर सकते थे वो कर रहे थे। इसके शायद से कोई सेंसर के अंदर कोई प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से डोर जो था वो बीच में स्टक हो गया था। ना उनके समझ में आ रहा था, हम लोग अंदर से ट्राई कर रहे थे और क्या कर सकते थे उसमें। तो भाई एक बार आपको छोटा सा रूम टूर करवा देते हैं हमारा। ये हमारा वॉशरूम है जो जस्ट अंदर एंटर करते ही राइट साइड में है। नीट एंड क्लीन है और ये सिंगल सिंगल 2 बेड मिले हैं हमें इसमें, और एक पानी गर्म करने वाली केटल। इसके अलावा कुछ और चीज़ें नहीं हैं इसमें अपार्टमेंट में। ये इन्होंने ऑनलाइन मेंशन भी किया हुआ था कि ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें है नहीं है। तो ये छोटा सा अपार्टमेंट हमारा। और भाई एक बार तो लग रहा था हमें कि जो हमें रात जो है वो कहीं लिफ्ट में ही ना बितानी पड़ जाए, क्योंकि ना तो हमारे फ़ोन में इंटरनेट ऐसा कुछ आ रहा था कि अदरवाइज़ हमें तो यही था कि फिर तो कहीं न कहीं शायद हम पुलिस हेल्पलाइन को ही कॉल करते, और या तो फिर लिफ्ट में ही बैठ के रात गुज़ारनी पड़ती भाई। हमारी लाइफ़ का सबसे, आप ये कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक वाला एक्सपीरियंस हम लोगों ने आज झेला। तो आज हम लोगों ने शेंगन की 3 कंट्रीज़ को कवर कर लिया। मीन्स अभी हम लोगों ने 2 दिन शेंगन कंट्रीज़ के अंदर स्पेंड किए। हम लोग फ़िलहाल जो है वो इस्टोनिया की कैपिटल टैलिन के अंदर हैं, और सुबह हम लोग यहाँ से फेरी लेके एक नई कंट्री के लिए चले जाएंगे। किस कंट्री के लिए जाएंगे वो सुबह वाले ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी आप सब लोगों से विदा लेने का समय आ गया। अभी तक आपने अगर मनोन मैप को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सबका इतना सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। बाय बाय, शुभ रात्रि।